स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक और टाइप जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास वेरिएबल कोफिशेंट और वेरिएबल टर्म जो है ना वो गिवन हो और जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो वो ये हमें दी गई हो डी वाई ओवर डी टी प्लस यू टी वाई इज़ इक्वल टू डब्ल्यू टी। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, जो लास्ट हमने जो है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, दैट वुड बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इज़ इक्वल टू बी। अब अगर हम इन दोनों को जो है ना वापस में कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो y का कोफिशेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि यहाँ पे जो y का कोफिशेंट है वो पूरा एक फंक्शन है। और यहाँ पे राइट साइड पे भी हमें एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी हमारे पास। तो जब इस किस्म का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो उसको कैसे जो है ना वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका जनरल और स्पेसिफिक सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो इसमें दो केसेस होंगे, एक होमोजेनियस केस होगा और दूसरा हमारे पास नॉन होमोजेनियस केस होगा। तो सबसे पहले हम होमोजेनियस केस को डिस्कस करते हैं। होमोजेनियस केस वो होता है जिसमें राइट साइड की जो टर्म होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे डब्ल्यू टी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी जिसको होमोजेनियस केस जो है ना वो कहा जाता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करें और यू टी इंटू वाई को आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस यू टी इंटू वाई। फिर यहाँ पे जो वाई होगा उस वाई को अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो लेके जाते हैं तो ये वन ओवर वाई जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम दो लेफ़्ट हैंड साइड ये जो हमारे पास है इसकी भी इंटीग्रेशन ले लेंगे और जो राइट हैंड साइड है इसकी भी जो है ना वो हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। लेफ़्ट साइड के जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा, सिंपल सी बात है, लॉग ऑफ वाई प्लस सी। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसकी इंटीग्रेशन एज सच जो है ना वो हमारे पास उसी तरह से आ जाएगी, क्योंकि उसको मज़ीद इंटीग्रेट जो है ना वो नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन चूँकि हमने ले ली है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉग ऑफ वाई हम लेफ़्ट साइड पे रहने देंगे, ये जो सी है हमारे पास इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस सी जो है ना वो बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास मेन इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पे वाई का पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग जो है ना वो बोथ साइड्स का लेंगे, लेफ़्ट साइड का भी एंटी लॉग लेंगे और राइट साइड का भी एंटी लॉग लेंगे। अगर लेफ़्ट साइड का हम एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ वाई का जो एंटी लॉग है वो हमारे पास बनेगा, या वाई टी की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, साफ ज़ाहिर है लॉग ऑफ वाई का जब एंटी लॉग लेंगे तो वाई टी बन जाएगा। तो वाई टी वुड बी इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग ऑफ वाई। इसी तरह से जब राइट एक्सप्रेशन जो है उसका एंटी लॉग लेंगे तो सी की वैल्यू बनेगी ई रेज टू पावर माइनस सी और यू टी की वैल्यू बन जाएगी ई रेज टू पावर, ये पूरा इंटीग्रल साइन के साथ हमारे पास पावर में जो है ना वो आ जाएगा। अब साफ जाहिर है कि ई रेज टू पावर माइनस सी जो है ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी जो है ना वो वैल्यू है। तो अगर हम इसको ए के साथ जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो टर्म बनेगी यहाँ पे वाई टी या पाथ के लिए वो बनेगी ए ई रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल यू टी डी टी। तो ये हमारे पास ये जो, इसको मैं मज़ीद हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो हाईलाइटेड हमारे पास जो है ना वो एक्सप्रेशन आया है, दिस वुड बी द टाइम पाथ। ये हमारे पास जो है ना वो टाइम पाथ जो है ना वो कहलाएगा इस इक्वेशन का।